नमस्कार, ऑल इंडिया आंगनवाड़ी खबर चैनल में आपका स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं एक ऐसी खबर जो शर्मसार करने वाली है। आपको बता दें, पोषण अभियान के तहत जिला और ब्लॉक समन्वयकों के रिक्त पदों का मामला था। राजधानी लखनऊ से खबर है। इस मामले पर जो है डीपीओ को निलंबित किया गया है। दरअसल खबर यह है कि अभ्यर्थियों को बुलाकर शराब पीकर घर पर सोने के मामले में सरकार ने सिद्धार्थनगर के जिला कार्यक्रम अधिकारी को धर्मेंद्र कुमार है इनको निलंबित कर दिया। लखनऊ से इस तरीके से कार्रवाई हुई है। आपको बता दें, बाल विकास पुष्टाहार जो लीना जौहरी ने आदेश जारी करते हुए बताया है कि आईसीडीएस निदेशालय से इनको संबद्ध कर दिया गया है। जनपद में जो भी जिला कार्यक्रम अधिकारी होते हैं लापरवाही करते हैं, अगर उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है तो उनको सस्पेंड करके जो है मुख्यालय से अटैच कर दिया जाता है, और ऐसा ही इनके साथ हुआ है। डीपीओ ने 22 नवंबर को दोनों पदों पर चयन के लिए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए विकास भवन बुलाया था। तय समय पर सभी अभ्यर्थी पहुंचे भी थे, लेकिन डीपीओ नहीं पहुंचे। पता करने पर वह अपने आवास पर नशे की हालत में मिले। इस पर मजिस्ट्रेट की देखरेख में डीपीओ को अस्पताल भेजकर जांच कराई गई तो पता चला उन्होंने काफ़ी शराब पी रखी थी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। सीएमओ ने डीएम को रिपोर्ट भेज दी है। जब रिपोर्ट भेजी तब डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर ने डीपीओ पर कार्रवाई की संस्तुति भेजी, जिसमें कहा गया कि डीपीओ के अनुशासनहीनता, स्वेच्छाकारी आचरण, शासकीय दायित्वों के प्रति उदासीनता के कारण विभागीय योजनाओं की प्रगति प्रभावित हुई। तो बस जैसे ही रिपोर्ट पहुंची तो वैसे ही शासन जब रिपोर्ट देखकर चौंक गया और शासन ने एक बड़ी कार्रवाई की। शासन ने कार्रवाई करते हुए फिलहाल उनको निलंबित किया। और आपको बता दें, योगी सरकार में बड़ी कार्रवाई लगातार चल ही रही है। इसमें एक बड़ी कार्रवाई धर्मेंद्र कुमार मिश्रा के खिलाफ हुई है। डीपीओ पर कभी भी समय से कार्यालय उपस्थित नहीं होने के भी आरोप हैं। इसी के साथ ही शासकीय विभागीय कार्यों में लापरवाही सहित कई गंभीर आरोप भी लगे हैं। उच्च अधिकारियों द्वारा स्पष्टीकरण मांगे जाने पर भी जवाब न देने, कार्य व्यवहार में सुधार न होने, पदोन्नति पाने वाली 52 में से 41 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आकाना मानदेय रोके जाने के भी आरोप लगे हैं। तो इस मामले पर जो है फिलहाल पोषण अभियान के तहत जिला और ब्लॉक समन्वयकों के रिक्त पदों पर चयन का मामला था और इस पर एक बड़ी कार्रवाई हुई है। दरअसल नशे की हालत में पाए जाने के कारण से कार्रवाई हुई है। तमाम प्रकार के इनके ऊपर आरोप लगे हैं, लेकिन शासन ने इन्हें अटैच कर दिया है। यूपी के बहराइच वालों के लिए खुशखबरी है। बहुत सारे लोग जो है पूछ रहे हैं कि क्या अपडेट है भर्तियों को लेकर। देखिए, भर्ती जब तक सभी जनपदों में निकल नहीं जाती तब तक जो है मेरिट प्रक्रिया जो है लेट होती रहेगी। आपको मालूम होना चाहिए, मेरिट अभी तक जो है किसी भी जनपद से नहीं निकल कर आई। वजह इसकी यही है कि अभी तक जो है भर्ती सभी जनपदों में नहीं निकली। जिला कार्यक्रम अधिकारी बहराइच वालों ने बताया है कि कहाँ कहाँ वैकेंसी इसको लेकर विज्ञप्ति जारी कर दी है। बाकायदा इन्होंने 15 परियोजनाओं के नाम का उल्लेख किया है, जिसमें अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिल रही है। 598 पद जो है बहराइच जनपद में है, जिसमें परियोजना बल्हा में 45, हुजूरपुर है, ये सब ग्रामीण क्षेत्र हैं, 27, जरबल में 33, कैसरगंज में 26, महसी में 35, मिहीपुरबा में 66, नगर में नगरी क्षेत्र में 34, नवाबगंज में 27, बयाकपुर में 19, रिसिया में 39, तेजवापुर में 34, विश्वेश्वरगंज में 21, श्योपुर में 36, चित्तौड़ा में 69, फकरपुर ग्रामीण क्षेत्र में 87। अगर बात करें तो 598 कुल इस तरीके से वैकेंसी बहराइच जनपद में निकाल दी गई हैं। अभी भी कुछ ऐसे जनपद जो शेष रह गए, उन जनपदों में भी वैकेंसी देखने को दिसंबर के लास्ट या जनवरी की शुरुआत में मिलेगी। इसके लिए बाकायदा नियम कायदे भी इन्होंने लिखे हैं, जिसमें बताया गया है कि विज्ञापित पदों पर केवल महिला अभ्यर्थी पात्र होंगी। ग्राम सभा वार्ड में होना जो है जरूरी है। ये तो परियोजनाओं के नाम आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ परियोजनाओं के नाम से ही काम चल जाएगा। परियोजनाओं के नाम के साथ ही जो है इन जगहों पर, यानी कि जो मोहल्ले होंगे शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है जो ग्राम सभा होगी, क्षेत्र होगा, उसमें वैकेंसी होना अनिवार्य है। अन्यथा की स्थिति में आवेदन नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से जो है बहराइच वालों के लिए बड़ी अपडेट है। सभी प्रकार के आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार होंगे। कोई भी कार्यालय में जाकर आवेदन नहीं करेंगे, क्योंकि ये पहले ही शासनादेश जारी कर दिया गया है और शासनादेश के तहत ही सभी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तो आपकी स्क्रीन के सामने हमने दिखा दिया है बहराइच और अंबेडकर नगर वालों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि गोरखपुर के बाद 2 जनपद अपडेट हो गए हैं। बहराइच वाले नए साल तक आवेदन कर सकते हैं, 9 जनवरी 2025 तक। ठीक है। अंबेडकर नगर वालों की अगर बात करें तो 7 जनवरी 2025 तक ये लोग आवेदन कर सकते हैं। अंबेडकर नगर और बहराइच 2 नए जनपद अपडेट हो चुके हैं। अंबेडकर नगर के जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा बताया गया है कि देखिए, यहाँ की परियोजनाएं हैं जो जलालपुर है, यहाँ 52, कटेरी में 5, रामनगर में 22, बिहाव में 14, शहरी क्षेत्र में 10, भीटी में 11, अकबरपुर में 17, टांडा में 65 और बसखारी में 17, जहांगीरगंज में 10। इस तरीके से कुल जो है 223 यहाँ पर अंबेडकर नगर की अगर बात करें तो वैकेंसियाँ हैं। इस मामले में एस के सिंह जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं क्षेत्रीय, इन्होंने इस बारे में जानकारी दी है। यूपी की हम बात कर ही रहे थे तो एक खबर आपको उत्तराखंड, यानी कि यूपी से कटा हुआ भाग उत्तराखंड के बारे में बता देते हैं। उत्तराखंड के लिए भी एक अच्छी खुशखबरी है। जो भी बहनें उत्तराखंड में रह रही उनके लिए काम की खबर है।
काम की खबर ये है कि यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी काफ़ी संख्या में वैकेंसी खाली पड़ी हुई हैं। तो ऐसे में जो है पुष्कर सिंह धामी सरकार इस ओर अग्रसर है। अग्रसर का मतलब कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। उत्तराखंड सरकार ने बाल विकास विभाग में जल्दी 65 से 59 आंगनबाड़ी कर्मचारियों की भर्ती शुरू करने का फैसला कर लिया है। इस मामले पर विभाग की मंत्री रेखा आर ने स्पष्टीकरण देते हुए बताया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 374 और सहायिकाओं के बहुत बड़ी मात्रा में यानी 6185 पद शामिल है। इसी के साथ ही मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि कुछ समय पहले राज्य के सभी जनपदों में आंगनबाड़ी केंद्रों का उच्चीकरण किया गया था। उच्चीकरण का मतलब ये होता है कि प्रमोशन, एक तरफ से मिनी जो आंगनबाड़ी केंद्र को मैन में तब्दील कर दिया गया था और कई सहायिकाएं उच्चीकृत होकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बन गई थी। नतीजतन क्या हुआ, सहायिकाओं के काफी पद रिक्त हो गए हैं। हाल ही में जो कैबिनेट बैठक उत्तराखंड सरकार की ओर से हुई है, इसमें आंगनबाड़ी भर्ती नियमावली को संशोधित कर दिया गया था, जिससे नई भर्ती का रास्ता खुल गया। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए जाएंगे। आवेदन के लिए करीब 30 दिन का समय भी दिया जाएगा। इस मामले पर रेखा आर जो बाल विकास मंत्री, इन्होंने बताया है कि नंदा गौरा जो है योजना के लिए 31 दिसंबर तक आवेदन मंगवाने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं बड़ी बात यह है कि प्रमोशन के चलते बड़ी मात्रा में 6000 से अधिक पद जो है सहायिका यानी हेल्पर्स के कम हो गए हैं। तो ऐसे में इन पदों पर भर्ती की जाएगी और इसमें कार्यकर्ताओं के 374 पद भी सम्मिलित रहेंगे। बात करें टोटल अगर पदों की संख्या तो 6559 होगी, जिसमें 6185 सहायिकाओं के होंगे, 374 कार्यकर्ताओं के होंगे। देश और दुनिया में किस तरीके से तरक्की हो रही है आज हम आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश से ही मामला है, यूपी में, जहां पर डिजिटल सरकार बढ़ावा दे रही है डिजिटलाइजेशन को। तो वहीं आपको हम एक ऐसी खबर बता रहे हैं जो एआई तकनीक पर काम भी शुरू हो चुका है। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गाजियाबाद एक ऐसा जनपद है जहां पर गवर्नर यानी कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने देश के पहले एआई आधारित आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन कर दिया है। बड़ी बात यहां पर यह कि देश का पहला एआई आधारित आंगनबाड़ी केंद्र है जो गाजियाबाद ने बना है। इस आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को एआई दी जा रही है, यानी कि रोबोटिक शिक्षा। रोबोटिक का मतलब ये होता है, वो समझते। दरअसल आंगनबाड़ी केंद्रों में स्मार्ट टीवी के जरिए पढ़ाने का काम किया जा रहा। डेली हैबिट से लेकर वैल्यू फॉर एजुकेशन से संबंधित जानकारी के बारे में पढ़ाया जा रहा। एआई की वजह से बच्चों के अटेंडेंस में काफी इजाफा हुआ। आंगनबाड़ी की सुपरवाइजर ने कहा कि देश का ये पहला एआई आंगनबाड़ी केंद्र है जिसमें डिजिटल माध्यम से शिक्षित किया जा रहा है। बच्चे पहले भौतिक रूप से पढ़ते थे लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आता था। जब से डिजिटल टेक्निक से पढ़ाना शुरू किया गया, यहाँ मौजूद हर बच्चा बहुत ही खुशी के साथ पढ़ रहा है। इस तरीके का बयान आया। अब भविष्य क्या होगा, वैज्ञानिक इस पर भी चिंतित हैं, क्योंकि रोबोटिक सिस्टम जिस तरीके से बढ़ रहा है वैसे ही आंखें कमजोर होती चली जा रही हैं। और एक आंकड़ा निकल कर आया है जिसमें वैज्ञानिकों ने बताया है कि आगामी 10 साल में बड़ी संख्या में जो है आंखें कमजोर हो जाएंगी और इससे जो है छोटे से छोटा बच्चा चश्मा लगाएगा और ये बड़े पैमाने पर तेजी से बढ़ भी रहा है। जिस तरीके से देश डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, तो वहीं आपको बता दें एक तरफ से नेत्र रोग भी कई पैदा होने शुरू हो गए हैं। चलिए खबर पर लौटते हैं। आपको बता दें औसतन आंगनबाड़ी केंद्र में 50 बच्चे पढ़ाई करते हैं। 1 तारीख से तकरीबन 50 आंगनबाड़ी केंद्रों में एआई के माध्यम से बच्चों के लिए व्यवस्था की जाएगी, जिसमें जो है फायदा ये होगा कि अटेंडेंस में वृद्धि होगी और आंगनबाड़ी के माध्यम से कुपोषण के खिलाफ एक लड़ाई जो लड़नी पड़ती थी भी जो है ना की वजह से जो है, यानी कि कुल मिलाकर एक तरफ से बच्चों के आकर्षण को बढ़ाना और जो है कहीं ना कहीं ध्यान आकर्षित करना, अच्छी आदतें डालना, इसमें जो है सम्मिलित रहेगा। पोस्टर ट्रैकर ऐप काम नहीं कर रहा है। कुछ लोगों द्वारा शिकायत की गई है कि पोस्टर ट्रैकर ऐप में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। अखिल भारतीय आंगनबाड़ी महासंघ राजस्थान और भारतीय मजदूर संघ यानी दोनों ही बैनर तले यह सूचना दी गई है। इसमें बताया गया कि आंगनबाड़ी कर्मियों ने कि जो पोस्टर ट्रैकर ऐप है उसमें चेहरे की पहचान प्रणाली ऐप पर पोशार भरने सहित दूसरी परेशानी सामने आ रही है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के फार्म पहले आंगनबाड़ी कर्मी ऑफलाइन भरकर विभाग को उपलब्ध करवाते थे, लेकिन अब ऑनलाइन फार्म भरने का दबाव बनाया जा रहा है। कई जगह पर नेट की परेशानी होने से फार्म अपलोड नहीं हो पा रहा है। वहीं राजस्थान को छोड़कर केंद्र और राज्य सरकार का मानदेय एक मुश्त जमा होता है। 3 से 4 माह का मानदेय केंद्र सरकार का बकाया है। तो इस तरीके की शिकायतों को लेकर जो है अजमेर जनपद में आपको बता दें यूनियन द्वारा कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। कुल मिलाकर पोस्टर ट्रैकर में ऐसी समस्या आ रही है। कमेंट बॉक्स में बताइए, जो भी, चाहे वो यूपी से देख रहे हो चाहे किसी भी राज्य से, क्या पोस्टर ट्रैकर में ऐसी समस्या आ रही है? क्योंकि पोस्टर ट्रैकर ऐप केंद्र सरकार द्वारा संचालित हो रहा है। तो अगर किसी एक जनपद या एक राज्य में प्रॉब्लम आ रही है तो वो पोस्टर ट्रैकर सभी जगह एक समान समस्या क्रिएट कर सकता है।